बिहार के सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था किस कदर चरमराई हुई है, यह सच्चाई किसी से छुपी नहीं है। लेकिन आज हम पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज के बाहर मौजूद हैं और यह अस्पताल किस तरह से बद इंतजामी का शिकार है, इसकी तस्वीर हम आपको दिखाने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। इस अस्पताल के अभी हम बाहर हैं, लेकिन धीरे धीरे अंदर चलकर हम आपको दिखाएंगे कि इस अस्पताल के इमरजेंसी में किस तरह से मरीज जो हैं वो फर्श पर लेटे हुए हैं, उनको बेड तक नसीब नहीं हो पा रहा है और फर्श पर ही लेटे लेटे उनका इलाज हो रहा है। सलाइन भी चढ़ रहा है, डॉक्टर भी देखने आ रहे हैं, लेकिन एक दो दिन से उन्हें बेड अभी तक नसीब नहीं हो पा रहा है। इस अस्पताल के अंदर हम आपको धीरे धीरे लेकर चलेंगे और सीधी तस्वीर अस्पताल के अंदर से ही मरीजों के बीच से हम आपको दिखाएंगे किस तरह से सुविधाओं के अभाव में पूर्वी बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल मरीजों को किस कदर इलाज नहीं दे पा रहा है। इसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, आपको लेके चलते हैं सीधे अंदर। मायागंज अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मौजूद है और एक तरफ डेंगू की सुनामी भागलपुर में देखने को मिल रही है और दूसरी ओर अस्पताल की बद इंतजामी देखने को मिल रही है। हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि यह सरकारी अस्पताल है और पूर्वी बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन यहाँ पर मरीजों की क्या व्यवस्था है, मरीजों के लिए क्या व्यवस्था है, उसकी स्थिति आप देखिए। आप धीरे धीरे करके आगे बढ़िए और मिजाल नहीं है कि एक भी मरीज आपको बेड पर लेटे नजर आएंगे, बेड पर इलाज उनका हो रहा होगा। ये सभी मरीज जो हैं देखिए किस तरह से फर्श पर लेटे हुए हैं और ये स्थिति केवल एक जगह की नहीं है। आपको कहेंगे, कैमरा पर्सन से कहेंगे कि तेजी से आगे बढ़े और दिखाएं कि एक भी जगह, एक भी कॉरिडोर, एक भी रास्ता ऐसा नहीं है जहां पर मरीज नहीं लेटे हुए हैं। और केवल लेटे हुए ही नहीं है बल्कि इनका इलाज भी कुछ इसी तरह से हो रहा है। यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पर इलाज कैसे हो रहा है। ये फर्श पर बैठी है महिला मरीज लेटी हुई है और इलाज देखिए हो रहा है। यहाँ स्लाइन चढ़ रहा है, फर्श पर ही चढ़ रहा है। इनके लिए बेड अस्पताल को नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ से दिखाते हैं आपको तस्वीर। ये भीड़ देखिए, मरीज के साथ उनके सारे परिजन यहाँ पर बैठे हुए हैं और इलाज करवाने के लिए यहाँ पर आए हैं। कोई कल आए हैं, कोई परसों आए हैं और डेंगू की सुनामी के बीच कई ऐसे मरीज ऐसे भी हैं जिन्हें सर्दी जुकाम बुखार से त्रस्त है पूरी तरह से। आप देखिए कुछ इसी कदर इलाज हो रहा है। नर्सेस यहाँ पर आई है सैंपल लेने के लिए, ब्लड सैंपल, और यहाँ पर लाइट जला के परिजन दिखा रहे हैं तो उनका सैंपल लिया जा रहा है। ये स्थिति और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देख सकते हैं आप सभी मरीजों का जो स्लाइन है वो यहाँ पर चल रहा है। ये नीचे मरीज लेटी हुई है और यहाँ पर इसका स्लाइन चल रहा है। तो ये स्थिति है पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में। और कब, जब डेंगू के मरीज रोजाना मिल रहे हैं। कल भी 38 मरीज मिले हैं और इस अस्पताल में डेंगू वार्ड ही मौजूद है। लेकिन ये जो सारे मरीज हैं ये इन्होंने अपना डेंगू का सैंपल दिया हुआ है जांच के लिए, लेकिन अब तक रिपोर्ट नहीं आई है। हालांकि कुछ बेड्स हैं जिन पर इलाज चल रहा है, लेकिन अधिकतर अगर आप देखेंगे लाइन में, यहाँ से लेकर ये अस्पताल बहुत बड़ा अस्पताल है और यहाँ पर लगातार आपको सभी मरीज जो हैं वो जमीन पर ही नजर आएंगे। और एक बात और है, अगर आप साफ सफाई की बात करें तो कैमरा पर्सन तो तेजी से आगे आए। साफ सफाई की अगर दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर बाथरूम है और बाथरूम के बगल में ये सभी लेटे हुए हैं और पता नहीं कि क्यों ऐसी स्थिति आने पड़ी है कि यहाँ पर इस कदर इलाज करवाने के लिए सभी मजबूर हैं। देखिए इस तरह कॉरिडोर देखिए, इस तरह बाथरूम है। ये दिखाना चाहेंगे आपको कि बाथरूम है बिल्कुल खुला हुआ, पूरा गंदगी के साथ भरा हुआ। और यहाँ पर दूसरी ओर देखिए किस तरह से ये तस्वीर देखिए आप, ये इलाज चल रहा है सही मरीजों का। किन्हीं को बेड नसीब है धरती पर तो किन्हीं को बेड भी नहीं नसीब है, तो वो अपने पैसे से पन्नी खरीद के कब से यहाँ पर आए हुए हैं? कल से आए हुए हैं। बेड नहीं मिला, थोड़ा ऊपर हो जाइए, नीचे बेड नहीं मिला आपको। क्या बोला बेड मांगने का? तो बोला कि अभी तो सब कुछ दिखा रहे हैं ना, देख रहे हैं ना। कल से बेड नहीं मिला है, किस लिए पहुंचे थे आप? रोग के लिए पहुंचे हैं। तबीयत खराब है, बेड नहीं मिला। इंतजाम क्या है, क्या लग रहा है? सलाइन भी यहीं पे चल रहा है, इलाज भी यहीं होता है। इलाज भी यहीं हो रहा है धरती पर। क्या बोल रहे हैं? दिया बेड उठ कहाँ मिला है? खाली चादर बिछा लिए। हाँ। क्या हुआ है पेशेंट को सांस फूल रहा है और जाकर के गोड़ हाथ फूल गया है। इमरजेंसी पेशेंट? इमरजेंसी है, लेकिन बेड नहीं मिला। नहीं मिला बेड। क्या नाम है? मोहम्मद गरीबुद्दीन है। देख लीजिए, हाँ स्थिति देख लीजिए, केवल एक चादर जो है वो बेड के ऊपर का चादर इन्हें नसीब हुआ है इतने बड़े अस्पताल में। और क्या इस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार की सुधर सकती है? और एक और उदाहरण आपको बताएंगे, जब पटना के डीएम को डेंगू हुआ था तो वो प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हो गए और उनको देखने के लिए नीतीश कुमार भी प्राइवेट अस्पताल पहुंच गए। इसका मतलब ये है कि बिहार के मुखिया को भी अपने सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, क्योंकि
पटना में बड़े बड़े अस्पताल हैं, IGIMS अस्पताल है, PMCH अस्पताल है, पटना में एम्स भी है। इसके बावजूद भी पटना के DM को सरकारी अस्पताल नहीं प्राइवेट में भर्ती होना पड़ता है और मुख्यमंत्री नीतीश भी प्राइवेट अस्पताल में उनसे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन आम लोगों की क्या हाल है, आम लोगों की हाल हम आपको दिखाने आए हैं। कैमरा आम लोगों का हाल देखिए कि नीचे जो है फर्श पर लेटे हुए हैं और यहाँ पर ही इनका इलाज हो रहा है। कोई कल आए हैं, कोई परसों आए, लेकिन अब तक इन सभी को बेड नसीब। पूरा कॉरिडोर देखिए, पूरा कॉरिडोर को हम दिखाना चाहेंगे, पूरा मरीजों से भरा पड़ा है और सभी जो है वो अपना इलाज धरती पर फर्श पर लेट कर करवा रहे हैं और यहीं पर इलाज हो रहा है, यहीं पानी चढ़ रहा है, यहीं डॉक्टर आ रहे हैं देखने के लिए। लेकिन ये पूर्वी बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है और यहाँ का अगर ये हाल है तो आप समझ सकते हैं कि पूरे बिहार के 38 जिलों में किस तरह दिन से पहुंचे, कोई 4 दिन से पहुंचे, लेकिन किन्हीं को भी यहाँ पर बेड तक नसीब नहीं है। क्या ऐसे में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कभी सुधर पाएगी या नहीं, यह सवाल या निशान अब खड़ा हो रहा है। भागलपुर से TV9 डिजिटल के लिए मैं शिवम।